आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ऐसे तो इस डिजाइन का ड्रेस हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में डाल चुके हैं और ये है 6 इंच के जुगल जोड़ी का। 6 इंच काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसमें हम बहुत करीब करीब में 2 लाइन यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। बहुत छोटा होता है 6 इंच, थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है। तो देखिए ये 6 इंच के जुगल जोड़ी में गोविंद जी का ये ड्रेस है। इसे हम बनाए हुए हैं। इसे देखिए इस तरह से इसका घेरा काफ़ी है, देख सकते हैं आप। ये 12 इंच में काफ़ी सुंदर निखर कर सामने आया था, लेकिन 6 इंच में भी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा लग रहा है। ये तो पहनाने के बाद उनका लुक नज़र आता है कि पहनाने के बाद वो कैसा ड्रेस लग रहा है। तो ये 6 इंच के जुगल जोड़ी का है। 6 इंच के जुगल जोड़ी का हम यहाँ पे गोविंद जी का ये ड्रेस बनाए हुए हैं। इसी तरह से हम राधा रानी का भी लहंगा बनाएंगे। तो राधा रानी का लहंगा में लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 6 इंच के जुगल जोड़ी का ये चोली बना लेंगे। अभी चोली हमारा अधूरा है, यहाँ पे बाँह बनना बाकी है, दोनों साइड में बाँह बनेगा। तो राधा रानी का और कृष्णा जी का दोनों का हम चोली बना लेंगे। जो राधा रानी, अगर आपके विग्रह में कृष्णा जी का यानी गोविंद जी का विग्रह बड़ा है तो आप एक एक लाइन बड़ा बना लें, और बाँह में आप देख लें बाँह का लंबाई अगर आपको ज़्यादा लग रहा है गोविंद जी में तो लंबाई आप हल्का सा छोटा कर सकती हैं बाँह का। राधा रानी का लंबाई वो आप अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर लें, लेकिन ये जो चोली बना हुआ है ये चोली आपका परफेक्ट है। हम इसमें बाँह सिर्फ उनका देख लेंगे कि कितना उनका है लंबाई, उस अनुसार देंगे, क्योंकि विग्रह में होता है कि बाँह मुड़ा हुआ रहता है। मुड़ा हुआ जिस हाथ में जिस तरफ मुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे हम 1 इंच 1 लाइन कम डालते हैं। तो ये सब आप देख लें। चोली हम बना लेंगे। चोली बना लेने के बाद देखिए 6 इंच के जुगल जोड़ी का है। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चोली बनाना हम पहले ही आप लोगों को बतला चुके हैं। अब इसमें हम कुछ अलग डिजाइन आप लोगों को यहाँ पे बतलाने जा रहे हैं। देखिए जो डिजाइन हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में डाल चुके हैं उसी डिजाइन को हम यहाँ पे 6 इंच के जुगल जोड़ी में बना रहे हैं। अब देखिए बल लेंगे। बल लेने के बाद चूंकि ये 6 इंच का है हम डबल क्रोशिया नहीं करेंगे। हम बल लेने के बाद 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 हो गया। फिर से बल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से पूरा निकल जाएगा। फिर से बल लेंगे, 3 का 1 करेंगे। एक चेन से 2 बार, एक चेन से 2 बार करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है, घेरा हमें चाहिए यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए। तो देखिए एक चेन से 2 बार 3 का 1 करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे चोली बना लेने के बाद। देखिए इस तरह से। तो चलिए इसे बनाकर हम एक लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम एक लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन हमें कैसे करना है। बल लेंगे, यहाँ हम 2 चेन ले चुके हैं। बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे और फिर से अगला में भी 3 का 1 करेंगे। ये 2 हो गया, एक और कर लेंगे, यानी 3, 1 2 3, एक ये 4 हो गया। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद में देखिए अब बल लेंगे, 1 2 3, तीसरा छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे। हम तीसरा छोड़कर चौथा पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे एक बार। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे 2 बार, 1 और ये रहा 1, 2 बार किए। अब इस चेन से हम 5 बार करेंगे 3 का 1, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो 5 बार किए 3 का 1, एक चेन से। अब फिर से हम अब 2 बार करेंगे, 1 और इसी चेन से 1 बार और कर लिए, 2 बार हो गया। अब देखिए अब एक चेन से 1 बार करेंगे, ये एक चेन से 1 बार। देखिए हम यहाँ पे क्या किए, एक चेन से सबसे पहले 1 बार बनाए, फिर एक चेन से 2 बार बनाए, फिर एक चेन से 5 बार बनाए, फिर एक चेन से 2 बार, फिर एक चेन से 1 बार। फिर से बल लेंगे, 1 2 3, 3 छोड़कर चौथा पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे,
फिर से एक चेन से 2 बार बनाएंगे, यानी इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। एक और ये रहा एक। फिर एक चेन से 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5। अब एक चेन से 2 बार बनाएंगे। 1 और ये रहा एक, 2 हो गया। अब एक चेन से 1 बार बनाएंगे। तो बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। डिजाइन हम यहाँ पे बनाना शुरू कर चुके हैं, इसी चीज़ को रिपीट करते हुए यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लास्ट यहाँ पे फूल बनाए। अब यहाँ 4 हम डबल क्रोशिया बॉर्डर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम फिर से यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं बच रहा है। इसलिए जितना भी है डबल क्रोशिया हम यहाँ डबल क्रोशिया तो यहाँ पे हम बुन नहीं रहे हैं, सिंगल क्रोशिया जो भी बुन रहे हैं हम 3 का 1 इसे बुन लेंगे। यहाँ पे इस तरह से कितना हो गया हमारे यहाँ, कुछ ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5। और इस साइड में हम बनाए हुए थे 1 2 3 4, एक मात्र ज़्यादा हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चेन लेंगे इस तरह से, फिर से दूसरा चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में ये तो जो है बॉर्डर के रूप में, इसे हम बुनते ही चले जाएंगे। इसी तरह एक के ऊपर एक बुनेंगे। 5 था हमारा, यहाँ पे 5 बार, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे छूट गया है। चलिए इसे भी हम ले लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4, अब हो गया 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 2 छोड़कर इस पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हम फिर से 3 का 1 करेंगे। 1 बार, ये हो गया 2 बार और 2 के बाद 3 बार, 3 बार हम इस तरह से बनाएं। अब बीच का जो स्थान है हमारा, यहाँ पे हम फिर से 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 बार बना लिए। अब फिर से 3 बार बनाएंगे अलग अलग चेन से। 1 2 और ये रहा 3, ये हो गया। अब फिर से हम देखिए यहाँ पे 1 2 2 छोड़कर यहाँ हुक को डालेंगे और 2 छोड़कर 1 2 2 छोड़कर यहाँ हुक को डालेंगे और फिर से बनाएंगे 1 2 3, यानी इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे पूरी गोलाई में। चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को भी पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। हमारे यहाँ पे फूल बन रहा है 1 2 3 4, छोटे से जुगल जोड़ी का है, 4 बन रहा है। अब इसे हमें करना क्या है, फिर से हम यहाँ पे 1 2 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद में अब इस बार हमें डबल क्रोशिया करना है। एक लाइन जो करेंगे हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और एक 4, ये हम डबल क्रोशिया, 4 तो हो गया हमारा यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, 1 2 2 छोड़कर 3 हमें लेना है, 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, यानी उसे ही हमें रिपीट करना है, सिर्फ इस बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 3, फिर से यहाँ पे 5 बार बनाएंगे, बीच में 5 बार, 1 2 3 4 और ये रहा 5, 5 बार बना लिए। अब फिर से 3 बार बनाएंगे, 1 2
और एक 3। तो हम इसे ही रिपीट करते चले जाएंगे। अब यहाँ भी, यहाँ हम छोड़ेंगे यहाँ पे और 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और फिर से बनाएंगे, इसी चीज़ को रिपीट कर लेंगे। तो चलिए ये हम बना लेते हैं इस लाइन को, फिर हम आगे आपको बतलाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये बनाकर कंप्लीट कर लिए, बना लिए। अब हमें इसमें जो दूसरा लेयर लगाना है उसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा साइड का जो ये आता है आपको, यहाँ पे हम इस तरह से कर लिए और इसे यहाँ तक ले जाएंगे बुनते हुए। तो हम इस तरह से बुनते हुए ले जाते हैं, धागा को हम उनको यानी कि हम तोड़ेंगे नहीं, हम बस इस तरह से यहाँ तक इसे ले गए। ले जाने के बाद में हमें क्या करना है, इसे पलट लेना है। ये सीधा तरफ का है तो इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये इस स्थान से सबसे पहले यहाँ से एक हमें उठाना है। तो बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ही बुनेंगे क्योंकि ये नीचे की ओर चला जाएगा, इसलिए हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक हो गया, फिर से यहाँ से लेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, यानी कि प्रत्येक में से हमें उठाते चले जाना है डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से भी 3 हो गया। फिर यहाँ से लेंगे, जैसे कि बीच में आपको एक गैप यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ से एक उठा लेंगे हम, ये हो गया। फिर से यहाँ से लेंगे, फिर से यहाँ से लेंगे। अगर आपका यहाँ फंदा बढ़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से हम यहाँ से लेंगे, फिर से ये जो 1 और 2 चेन हम जो छोड़ते हैं, बीच का 2 या 4 चेन छोड़ते हैं, तो उसमें से जो नज़र आ रहा है हम उससे ले लेंगे। यहाँ से भी ले लेंगे, देखिए फिर से हम इससे भी लेंगे, फिर से यहाँ से भी लेंगे। यानी प्रत्येक से हम एक एक डबल क्रोशिया उठाते हुए हम इस लाइन को चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आपका इस तरह से ये तो हो जाएगा आपका सीधा तरफ से, ये वाला सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ये एक और लेयर जो बनेगा वो निकल रहा है। तो हम सबसे पहले चलिए इसे बनाकर पूरी यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे बनाकर तैयार कर लिए। ये दूसरा नीचे से जो हम उठाएं, अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना है। एक बार एक लाइन हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, तो 3 चेन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया किए। अब देखिए अब यहाँ पे छोटा छोटा हम बल लेंगे और बनाएंगे। 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद 5वां में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये रहा 2। आप ऐसे भी कर सकती हैं और अगर चाहेंगे आप तो यहाँ आप इस तरह भी कर सकती हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे चेन ले लेंगे, 2 चेन ही हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि छोटा सा है, तो चलिए हम इसी तरह से बना लेते हैं। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम एक इस तरह से बुनेंगे, फिर से 2 यानी 3 का 1 करते हुए हम बुनेंगे। अब यहाँ पे हम एक बार बढ़ाएंगे फंदे को, 1 और 1 2 इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। फिर से 4 बार बुनेंगे, 1 2 3 4। अब फिर से हम एक चेन से 2 बार बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फंदा को बढ़ाना है, गोलाई ज़्यादा करना है। देखिए इस तरह से हम बिनते चले जाएंगे। देखिए 4 के बाद एक चेन से 2 बार बनाना है, 4 के बाद एक चेन से 2 बार, तो हमारे पास यहाँ घेरा बढ़ जाएगा। चलिए हम इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। इस तरह से देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम पलट कर
फिर से उसी डिजाइन को बुनेंगे जो डिजाइन हम बनाए हुए हैं। बस एक लाइन ही, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए एक लाइन ही बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 3 ये बॉर्डर के रूप में रख लिए। फिर 1 2 3 3 चेन छोड़कर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। अब फिर से 1 2 3 छोड़कर चौथा पे हुक को ले जाएंगे और इसी चीज को हम रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए इसे ही हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आउटलाइन देंगे, क्योंकि इसका जो लंबाई है वो लंबाई हमें कितना रखना है। देखिए यहाँ से लेंगे तो लंबाई हमें 2.5 इंच आना चाहिए। तो 2.5 इंच अभी चला आया है, लेकिन हमें आउटलाइन भी यहाँ पे थोड़ा सा देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 1 2 लाइन ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि इसका लंबाई 2.5 इंच ही रहना चाहिए। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आउटलाइन देंगे। इस तरह से देखिए इसमें हम यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब इसमें आउटलाइन देंगे। आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, यहाँ से लेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले किनारे किनारे देते चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। फिर यहाँ से ये जो पहला लेयर है इस पे भी दे लेंगे। देने के बाद यहाँ तक लाएंगे। इसके बाद हम आउटलाइन यहाँ से लेकर ये गले से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम आपको 1 2 यहाँ पे देना बतला देते हैं। इसके बाद बाह वगैरह भी कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। चोली में जो हम बाह यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसी स्थान पे लाकर यहाँ से घुमाते हुए हम लास्ट भी करेंगे। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए। बल लेंगे, बल लेकर 3 का 1, बस आउटलाइन हमें इसी तरह करना है। 3 का 1 करते चले जाना। अब हम इसमें वाइट कलर का ऊन दे रहे हैं। आप चाहे तो कोई और कलर भी लगा सकती हैं, जिससे हम अभी आपको दिखलाते हैं। एक और कलर है, उसे भी लगाने से काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन ये चूँकि लोगों का डिमांड रहता है, तो जिस कलर का अगला का डिमांड है वही कलर हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए मात्र हमें बीच में हमें मात्र ध्यान देना है। भी तो बस इसमें इसी तरह बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ जो बीच में जो हम 5 चेन लिए रहते हैं, 5 डबल क्रोशिया लिए रहते हैं, उसी में ये हो गया। अब इसका बीच आपको निकलेगा, ये होगा। देखिए बीच ये होगा, तो एक और बना लेते हैं। ये हो गया। अब बीच का जो चेन है यहाँ से हम 3 या 5 बार आप बनाइए। 1, फिर इसी स्थान से 2, फिर इसी स्थान से 3। ये 3 हो गया। अगर आपको लगता है कि 3 में भी यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा सा कोना निकलना चाहिए, तो चलिए हम 4 कर लेते हैं। 4 हो गया। अब इसके बाद फिर हम अगला में बनाएंगे। तो इसी तरह से बस हमें करना है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो बीच का है यहाँ पे हम ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे। जैसे हम 4 बनाए हुए हैं, बाकी सब जगह जितना भी है सबों में हमें इसी तरह 3 का 1 करते चले जाना है। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और इसे बना लेंगे और बाह भी दोनों बना लेंगे। पूरे कंप्लीट कर लेने के बाद में हम आपको दिखलाते हैं। डोरी भी बना लेंगे। अब जैसा कि हम आपको बतलाए हुए थे, देखिए एक अलग कलर, ये तो वाइट कलर में इस तरह से लग रहा है। देखिए ये कलर भी देखने से बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो कलर लगाना चाहते हैं। ये ऑर्डर का है, इसमें इसी तरह का डिमांड है, इसलिए हम वाइट कलर लगा रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। बाह यहाँ पे चूंकि छोटा यहाँ पे कहा गया था हमें रखने के लिए, राधा रानी का बाह में 4 लाइन डालेंगे और ये कृष्णा जी का बाह में हम मात्र
1 2 3 लाइन, ये 2 लाइन मात्र डाले हुए हैं, तीसरा ये आउटलाइन किए हुए हैं। तो जैसा हमें बताया गया था उस अनुसार यहाँ हम बाँह का लंबाई रखे हुए हैं। उनके गोविंद जी का बाँह थोड़ा छोटा है, और यानी कि छोटा बाँह का साइज़ छोटा चाहिए, क्योंकि उन्हें बाँह में कंगन वगैरह भी पहनाना होगा, शायद हो सकता है। अभी यहाँ पे डोरी लगाना बाकी है, डोरी देंगे और एक टिप बटन देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का बनकर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।